हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम यहाँ पर बात करेंगे जेके एसएसबी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे उससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आपको पता है एमसीक्यू वाले सेक्शन पर जाने के बाद हम ढूंढते हैं यहाँ पर जेके एसएसबी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ और क्लिक हेयर पर क्लिक करके हम पुराने क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सामने स्क्रीन में देखोगे डे 1 में बताए गए कितने क्वेश्चंस रहते हैं डे 1 में, और सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद उनके आंसर्स भी अपडेट करे हुए। डे 2 के क्वेश्चंस बताए हुए, सभी क्वेश्चंस होने के बाद उनके आंसर भी आपको अपडेटेड देखने को मिलेंगे। फिर डे 3 के क्वेश्चन है उनके आंसर अपडेटेड देखने को मिलेंगे। डे 4 तक हम कवर कर चुके थे और उनके आंसर आपको सभी अभी तक अपडेटेड यहाँ पर मिल रहे होंगे। आज हमारा डे 5 रहने वाला है। जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 61 वाला है। आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनड़। पंचनड़ के बारे में आपको पता होगा, 5 नदियों का जो ग्रुप जिसे कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी रिवर ऐसी है जो पंचनड़ में नहीं आती, आपसे वो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है रावी, बी में है इंडस, सी में है चेनाब या फिर डी में है झेलम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो आपको इतना तो पता ही है कि रावी भी आ जाती है, चेनाब भी, झेलम भी, ब्यास भी, सतलुज भी आ जाती है ना। 5 नदियों का संगम जो जब मिलती है इनको पंचनड़ कहा जाता है। तो इंडस तो यहाँ पर नहीं रहने वाली है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडस रिवर की अगर हम बात करेंगे पंचनड़ में नहीं आती है, आपसे यही पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा होगा, वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। ये कहाँ पे जाके मिलते हैं आपसे वो पूछा गया है। अन्नमलाई में, शिवरॉय में जाके, जवादिया, नीलगिरी हिल्स में जाके मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ ईजी क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ मॉडरेट भी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी लग सकते हैं, बट हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है, और ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैं अपने से बना के ला रहा हूँ। हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लेते हैं। कहा गया है एंड नरसिम्हन कमेटी की बात करें किस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी? साइबर सिक्योरिटी के लिए, टैक्सेशन में रिफॉर्म्स लाने के लिए, बैंकिंग में रिफॉर्म लाने के लिए, फिर एनबीएफसी के लिए। तो ये जो नरसिम्हन कमेटी बनाई गई जिसका पर्पज़ था बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाया जाए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लेते हैं। और 15 क्वेश्चंस का आपके सामने पता सेट हम लेकर आते हैं। आज की जो टारगेट है या फिर आप चैलेंज कह सकते हो वो आपके लिए 12+ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करो, सही तरीके से आपके क्लियर होने चाहिए, मतलब गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे। आपसे पूछा गया हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे कि पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपसे पूछा गया आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू पेस्ट द टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। इनमें से ऐसा क्या है जो कि आपको किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने को उसमें यूज़ करा जाता है? तो अगर आपको पेस्ट करना है किसी भी कंटेंट को तो आपको सिंपल सा Ctrl+V को क्लिक करना है, प्रेस करना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। मायोपिया से जो भी पर्सन सफ़र करते हैं उन्हें क्या एडवाइस किया जाता है कि वो कौन सी लेंस यूज़ करेंगे? मायोपिया आपको तो शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं इसे ना, पास की चीज़ दूर अच्छी दिखती दूर की नहीं दिख पाती है। तो जो भी मायोपिया से सफ़र कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है कनकेव लेंस यूज़ करो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट इज जनरली नाउन एज। सोडियम बाइकार्बोनेट को जनरली क्या कहा जाता है? लाइमस्टोन, साल्ट, बेकिंग सोडा, फिर चाक। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, बेकिंग सोडा को कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करेंगे, आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटोज। इनमें से कौन सी डिजीज ऐसे जो मॉस्किटो के बाइट से नहीं होता? इनमें से 3 डिजीज ऐसी है जो कि मॉस्किटो के काटने से होती है, और एक डिजीज ऐसी जो कि मॉस्किटो के काटने से नहीं होती। जो नहीं होती आपसे वही पूछा गया है। जिका वायरस, डेंगू, मीजल्स या फिर येलो फीवर। ये कैसे होता है? मॉस्किटो के काटने से। मॉस्किटो मीजल्स की बात करें, एक तरह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एयरबोर्न डिजीज जो कि जल्दी बच्चों में ज़्यादा फैलती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इन विच सिटी वॉज द ऑल इंडिया मुस्लिम, आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, तो कौन सी सिटी में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी आपसे वो पूछा गया है। कराची में, शिमला, ढाका या अलीगढ़ में, तो ढाका में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री, इनमें से कौन सा ट्री ऐसा जो सबसे फास्ट ग्रो करता है, टीक, साल, यूकलिप्टस या फिर बेनियन। तो यूकलिप्टस आपको पता है जो सफ़ेदा भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, है ना, वो वाइट कलर का पेड़ होता है, लंबा सा पेड़ होता है। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री इन सभी ऑप्शन में देखा जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेट प्लेयर्स हैज़ नॉट डाइड वाइल प्लेइंग अ मैच, एक ऐसे प्लेयर इनमें से जिनकी मैच खेलते वक्त डेथ नहीं हुई थी, मतलब एक ऐसा इंसिडेंट जो मैच खेलते वक्त होता उसकी वजह से कोई डेथ नहीं हुई थी। वसीम राजा, फिलिप ह्यूज, रमन लांबा या विजय हजारे, ये सभी जो प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट खेलते वक्त ऐसा इंसिडेंट हुआ था, कुछ हेलमेट नहीं पहना था, कुछ की बाल सर में लगी था, आपको पता है इन सभी के बारे में। तो उस इंसिडेंट के कारण डेथ हो गई थी सभी ना, उसी इंसिडेंट पे नहीं हुई थी बट कुछ, लेकिन वो इस इंसिडेंट के कारण थी कि मैच खेलते वक्त इनको लग गई थी। एक ऐसे प्लेयर जो इस वजह से नहीं, जिनकी डेथ हुई वो कौन है, वो विजय हजारे है। ये तो एक्चुअली बीमार थे काफ़ी टाइम, फिर कहा था कैंसर की वजह से डेथ हुई थी, जो भी है, बट ये मैच खेलने की वजह से इनकी डेथ नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जो बुक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके ऑथर कौन है आपसे वो पूछा गया है। अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एस गोपालन या एस राधाकृष्णन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपसे यहाँ पर वो पूछा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोडिंग लैंग्वेज की बात करेंगे, उसमें इशू की कोडिंग जो है वो 34145 करी गई है, और सेम कोडिंग लैंग्वेज अगर आप यूज़ करोगे तो डेट्स की कोडिंग क्या हो जाएगी। अब देखो अगर पैटर्न बनने की कोशिश करोगे, I9 नंबर पे आता है, S19 नंबर पे आता है, S19 नंबर पे आता है ना, U21 नंबर पे आता है, E5 नंबर पे आता है। अगर आई का रिवर्स में देखोगे तो R वो 18 नंबर पे आता है, तो 8 और 1 9, कुछ पैटर्न बन नहीं पा रहा है। S19वें नंबर पे आता है, अगर आप इसका S19वें नंबर पे आता है, इसका रिवर्स H होता है, H8 नंबर पे आता है, तो कुछ पैटर्न यहाँ पे बन नहीं पा रहा सही से, है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाए, इनको अगर प्लस करेंगे सभी नंबर्स को तो भी इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा। हम अगर इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी बात बन सकती है। तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, और वैसे ही यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। 19 का स्क्वायर आपको पता है कितना 361 के करीब आ जाता है ना, तो फिर उसके बाद उसको फिर 9 से मल्टीप्लाई करो, इस तरह से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन अगर आपने पैटर्न पहचान लिया तो डेट्स की कोडिंग करना आपके लिए बड़ा आसान था, क्योंकि डी आता है 4th नंबर पे, ए आता है 1st नंबर पे, T20 नंबर पे, E5 नंबर पे, S19 नंबर पे ना। तो यहाँ पे आपको पता देखो 20 को 5 से करो 100 आ जाएगा, 100 को करो 400 आ जाएगा, तो 400 को 1 से 400 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था यहाँ पे 400 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7600 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस पैटर्न पहचानना था वहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते। कहा गया है वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स, एक दिन रवि जो अपने घर से निकलता है और 10 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है। हम मान चलते हैं रवि का घर ये था, वो 10 किलोमीटर साउथ की तरफ चले जाता है, ठीक है। टर्न राइट, राइट साइड टर्न करेगा मतलब इस तरफ आ जाएगा और 5 किलोमीटर चलता है, फिर राइट साइड दोबारा से टर्न करता है और 10 किलोमीटर चलता है, ये हमारे पास आ गया। फिर वो लेफ्ट साइड टर्न करता है 10 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट साइड ऐसे हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब भी राइट साइड करना है घड़ी की तरह घूमना है, हमें उल्टा घूमना है, तो 10 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। तो हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्टेट, अगर उसे दोबारा अपने घर तक पहुँचना है तो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। अभी वो यहाँ पर आ चुका है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आना है, 10 किलोमीटर तो ये कवर करना पड़ेगा और बीच में 5 किलोमीटर है, टोटल 15 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के यहाँ पर हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 75 के। आपको कहा गया है चूज दी ऑड वन आउट, जो भी आपको ऑड लग रहा है, अजीब लग रहा है, आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन में तीनों करेंसीज हैं किसी किसी कंट्री की, तो ये जो मास वेट के यूनिट एक तरह से, वेट की यूनिट एक तरह से कैसे तो बाहर नापने के लिए आउंस है ना, तो ये अलग है, बाकी करेंसीज है लेकिन ये अलग है, तो वही आपको बताना था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जिस तरह से आपने देखा ये जेके लेटेस्ट इन्फो के साइट पे आपने जाना है और किस तरह से आपने कवर करना है सब कुछ, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी, इसी नाम से फेसबुक पेज भी है, आप वहाँ पर जाकर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम में जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलता है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस के नाम से, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।